एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग जो है ना 7 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है और इस टाइम पर अच्छी खासी धूप भी निकल आई है, तो आप देख सकते हैं। और जब भी सूरज निकलता है ना तो एकदम से सीधा जो है धूप आ जाती है घर के अंदर इसी विंडो से। तो यहाँ पर बैठ कर के मैं लगा रही थी मेहंदी। फ़िलहाल जो है मेरी लग ही चुकी है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, जैसे मुझे मेहंदी लगानी होती है। वैसे तो रात में मैं घोल करके रखती हूँ मेहंदी, लेकिन जब लगानी होती है ना तो घर के काम शुरू करने से पहले अक्सर करके मेरी मेहंदी लगती ही है। और जब मैं काम वगैरह निपटा लेती हूँ तब तक जो है ना मेरी मेहंदी भी अच्छे से जो है मतलब टाइम मिल जाता है अच्छा खासा 2 ढाई घंटे का। इससे पहले तो धुलनी भी नहीं चाहिए, 2 ढाई घंटे तो हमें मेहंदी को देना ही चाहिए सर में। तो ये सिंपल मेहंदी है, जो हरी मेहंदी आती है, कोई कलर वगैरह वाली जो रहती है ना वो वाली मेहंदी नहीं है। तो इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है। तो 2 ढाई घंटे रख कर के इसको और फिर जो है मैं बाल धुल लेती हूँ। तब तक मेरा जो है ना घर का काम भी निपट जाता है आराम से। तो फ़िलहाल जो है मैंने मेहंदी लगा ली थी यहाँ पर। उसके बाद मैं सीधा जो है ना इसको धुलने के लिए बाहर ही धुल ले रही हूँ। तो जो भी मेहंदी होती है ना तो एक्स्ट्रा जैसे बर्तन में लगी रहती है तो वो सारा जो है यहाँ पर मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इसको किचन की सिंक में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना और बर्तन में अगर 1-2 बर्तन पड़ा रहे तो उसमें भी लग जाती है, तो दिक्कत आती है फिर साफ़ करने में अगर मेहंदी सूख भी जाती है। तो पहले यहाँ पर जो है ना मेहंदी सारी धुल करके और फिर मैं उसको रख कर आई हूँ किचन में। उसके बाद देखा यहाँ पर हैंड वॉश ख़त्म हो चुका था तो इसको फ़िल कर ले रही हूँ। और मेरे व्लॉग की स्टार्ट जो है आज मोक्ष ने की है, उसी ने जो है ना स्टार्टिंग से वीडियो जो है बनाना शुरू किया था। तो वैसे मेरा था नहीं वहाँ से वीडियो स्टार्ट करने का, लेकिन फिर मोक्ष कहने लगा कि चलो मम्मा मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरे तो सारे हाथ मेहंदी में हो रखे थे। तो जैसा भी हुआ मतलब कैमरा थोड़ा सा हिलाता ज़रूर है वो, लेकिन बना लेता है। थोड़ा बहुत ही कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कैमरा जो है ना एक जगह पर नहीं टिकता है। तो बस ये रहता है कि बच्चे कोशिश करते हैं थोड़ा-सा और हमें ना थोड़ा सहूलियत भी हो जाती है अगर कोई और हमारा वीडियो बनाता है। लेकिन अगर जैसे ट्राइपॉड पर एक जगह फ़ोन रख कर के तो बार-बार जो है वीडियो जो मतलब कैमरा जो है उस पर लगाओ ट्राइपॉड पर, फिर जगह बदलो, फिर से लगाओ, तो बहुत मुश्किल होता है ट्राइपॉड पर वीडियो बनाना। अगर हाँ, हम काम करते जा रहे हैं, कोई शूट करता जा रहा है, किसी को अच्छी खासी नॉलेज होती है ना तो हमारा वीडियो बड़ी आराम से बन जाता है और हमें रुकना भी नहीं पड़ता है अपने कामों में। तो जी बस यहाँ पर मेहंदी लगाने का काम तो मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं करने लग गई थी घर की साफ़-सफ़ाई। तो झाड़ू तो मैंने निकाल ली थी सुबह में ही, उसके बाद ना बस पोछा लगाने का जो है रह गया है, पोछा रह गया है पूरे घर का। तो उससे पहले ना यहाँ पर मैं अपना वॉश बेसिन जो है इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर ब्रश वग़ैरह मैंने लगा दिया था, क्योंकि मेहंदी का पानी भी चला गया था और फिर जैसे कई दिन हो जाते हैं ना 2-3 दिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं ब्रश लगा ही देती हूँ। तो जब भी मुझे गंदा लगता है मतलब तभी मैं कर देती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगले दिन भी गंदा सा लगने लग जाता है, जैसे बच्चे अगर गंदे-संदे हाथ जो है धुल लेते हैं इसमें, तो ये वाइट कलर की है तो इसमें दाग धब्बे कहीं न कहीं रह ही जाते हैं, जैसे मिट्टी वग़ैरह ऊपर चले जाता है बच्चे छत में तो होता है। तो फिर मुझे अगले दिन भी इसको अच्छे से साफ़ करना रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन अपनी अच्छे से साफ़ कर ली थी और सुबह की सिर्फ़ मेरी जो है बासी झाड़ू ही लग पाई है। मतलब उसके बाद मैंने फिर झाड़ू नहीं लगाई थी, ना ही मुझे कोई नीड पड़ी। तो फिर मैंने सीधा जो है अपना पोछा ही लगा दिया था। तो बस सबसे पहले तो मैं बाहर वाला बेड अपना सही कर आई हूँ, चादर वग़ैरह उसकी सही करके आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर अंदर रूम में आ गई हूँ। तो जब मेरी सुबह की बासी झाड़ू लगती है ना, तो उस झाड़ू के साथ मेरा घर को समेटने का नहीं रहता है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग लगते हैं थोड़ा-सा 7 साढ़े 6 बजे से पहले। तो ये रहता है उस टाइम पर तो कोई उठता नहीं है, कीशु भी सोया रहता है। तो फिर मेरा बेड वग़ैरह बाद में ही समेटने का रहता है। और आज मोक्ष की छुट्टी भी है तो फिर ये रहता है ना कि घर की साफ़-सफ़ाई हो जाती है, उसके बाद किचन के काम रहते हैं। और फिर तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगाने की नीड भी पड़ जाती है कई बार। वैसे डेली जो है मैं लगाती हूँ दोबारा से झाड़ू। कभी-कभार ऐसा होता है जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है तो फिर जो है ना एक ही बार बस मेरी झाड़ू निकल जाती है और फिर जो है घर को समेटना रहता है, फिर जो है पोछे का काम रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत पूरे घर में नज़र मार कर के मतलब कि कहीं कोई सामान इधर से उधर तो नहीं है। तो पूरा घर समेटने के बाद चादर वग़ैरह सही करने के बाद तो फिर मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा।
तो बस यहाँ पर जो है ना अभी घर की साफ़-सफ़ाई करने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी नहाना तो नहीं है, सर मैं धुलूँगी बाद में जब मेरे सारे काम हो जाएँगे, मतलब 2 ढाई घंटे के बाद। तो फिर ये भी रहता है, अगर टाइम से पहले जो है काम हो भी जाता है तो भी ढाई घंटे तो देने ही रहते हैं मेहंदी को, भले ही काम क्यों ना निपट जाए। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों की फ़रमाइश थी आज पकोड़े खाने की, और कीशु तो पूरी बोलता है, उससे पकोड़े नहीं बोले जाते। किसी भी तरह के पकोड़े हो, पकौड़ी हो या फिर पूरी, पराठे कुछ भी, तो वो हमेशा करके जो है ना पूरी ही बोलता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है अपने आलू कट कर लिए थे पोछा लगाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर बेसन वगैरह सब चीज़ें जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। मसाले भी डाल दिए हैं, थोड़ा जो है कसूरी मेथी डाल दी थी। बस इसका जो है टाइट सा घोल बना लिया है। कुछ तो ना आलू जैसे धुलते हैं तो भी इसके अंदर पानी रहता है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा पानी कम ही डालती हूँ, नहीं तो अच्छे से बनती भी नहीं है, बहुत ही पानी सा हो जाता है, मतलब जब नीचे बैटर जो हमारा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पकोड़े तलना शुरू भी कर दिया है। तो बस यहाँ पर एक बार में तो मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए थे, दोबारा से यहाँ पर मैंने दोबारा से डाल दिया है। और जैसे मैं बैटर बनाती हूँ ना अपना, तो साथ ही साथ कढ़ाई को भी चढ़ा देती हूँ, जिससे कि ना ऑयल गर्म हो जाता है, जब तक हम अपने छोटे-मोटे काम करते हैं, टाइम भी बच जाता है। नहीं तो बाद में ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़े ना, सारे काम निपटाने के बाद तो 5-7 मिनट आराम से लग जाती है। क्योंकि कढ़ाई एक तो ना मेरी हैवी है, थोड़ा-सा ऑयल गर्म होने में टाइम लगता है। और अगर ठंडे तेल में चले जाते हैं ना, कुछ भी बैटर इस तरह का रहता है तो वो कढ़ाई में चिपक जाता है, फिर दिक्कत होती है उसको उतारने में। तो हमेशा जो है जब गरम ऑयल हो जाए तभी जो है मतलब इसमें डालना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपने पकोड़े तो बना लिए थे, बल्कि कुछ अभी मेरे बाकी रह गए हैं, लेकिन पहले मैं हस्बैंड के लिए प्लेट लगाकर दे आई थी। उसके बाद जो है ना, मतलब बच्चों को तो मैंने पहले ही दे दिया था बनते-बनते ही, फिर मैं दे कर के आई थी हस्बैंड को। उसके बाद एक बार में मेरे और रह गए थे निकालने के लिए, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद जो है बस यहाँ पर मैं नहा ली थी, थोड़ा देर के बाद का मेरा ये वीडियो है, कुछ देर बाद का। तो मैंने मशीन भी लगा रखी थी, मशीन मैंने जो है किचन में जाने से पहले ही लगा दी थी। उस टाइम पर मैंने अपना कोई क्लिप नहीं बनाया, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ चीज़ें छूट जाती है, कोशिश तो रहती है सारी चीज़ें दिखाने की, पूरा रूटीन शेयर करने की, लेकिन कई बार जो है ना स्किप हो जाता है, पता भी नहीं चलता, मतलब ध्यान ही नहीं रहता। तो बस यहाँ पर ना ये कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, इनको मैं ड्रायर कर ले रही हूँ। एक बार में मेरे मशीन में कपड़े और पड़े हुए हैं, तो उनको निकालूँगी अभी। पहले तो वो कपड़े डाल दिए हैं जो मैंने पानी से निकाले थे, उनको ड्रायर करने के लिए डाल दिया है। और अभी तो श्राद्ध का टाइम चल रहा है ना, तो वैसे भी कभी-कभी 2 दिन का भी गैप हो जाता है। वैसे मैं 2 दिन का गैप बहुत कम करती हूँ कपड़े वगैरह में, क्योंकि एक तो ना फिर फैलाने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, और ऊपर जो है छत में मेरे 2-3 राउंड से अलग जो है ना फिर लग जाते हैं। और ऊपर छत में जैसे अगर काम भी चल रहा होता है तो मुझे थोड़ा-सा ना मतलब अजीब लगता है कपड़े वगैरह बार-बार ऊपर-नीचे इस तरह से। तो फिर मैं एक ही बार जाती हूँ, अपने कपड़े डाल कर के आती हूँ और फिर जो है लेकर आ जाती हूँ। वैसे तो आज कोई छत में काम नहीं लगा हुआ था, तो थोड़ा सीज़न के हिसाब से जो है ना काम चलता भी है। तो बस यहाँ पर ये कपड़े भी मैंने जो धुल गए थे, तो ये भी मैंने मशीन से निकाल लिए हैं। बाकी मतलब जैसे मैंने बाद में निकाले थे, बच्चों के भी थे कुछ कपड़े, तो वो मैंने यहाँ पर जो है ना बाद में सबसे बाद में डाले थे, सॉक्स वगैरह सब डाल दी थी। बाकी जो है मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, जिनको मैंने बाल्टी भर कर के अभी ड्रायर भी किया है। तो बस ये जो कपड़े बचे हैं इनको पानी से निकाल लेते हैं। और 1-2 सब्सक्राइबर तो मेरे ऐसे हैं कि डेली ही कमेंट ज़रूर करते हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि उनका कमेंट अगर नहीं आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी काम में फँसे हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो है ना करके उनका कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर आता है, और सारे ही कमेंट अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ कर के ना बड़ा ही अच्छा लगता है। होता है ना जब मतलब खुद से घर में कोई अपना काम हम जैसे करते हैं और हम खुद से अपनी तारीफ़ करने लग जाए, तो वो चीज़ें थोड़ा सही नहीं लगती हैं। लेकिन हाँ, ये रहता है अगर कोई दूसरा आपकी तारीफ़ करता है किसी भी काम की, कुछ भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, किसी भी बंदे में कोई ना कोई तो क्वालिटी होती ही है, और कमियां भी ज़रूर होती हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ जो है अच्छा ही बताइए, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइए, लेकिन उनका कमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा जो है ना अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और अच्छा भी लगता है पढ़ कर के। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आप मेरा व्लॉग देखते हैं ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए,
तो उससे ये रहता है हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिलता है, लगता भी है कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा भी लग रहा है। जो भी मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको भी धन्यवाद, क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह धुल लिए थे, उसके बाद मैं डाल आई थी उनको छत में। कपड़े वगैरह छत में डालने के बाद बस मेरा जो है ना सारे काम हो चुके थे। उसके बाद मैंने टॉवल हटाया है बालों से, काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे टॉवल लगाए हुए। मैंने जितने भी कपड़े थे सबका जो है काम निपटा दिया कपड़ों का। तो उसके बाद मैंने टॉवल हटाया था अपने बालों से, और कंघी नहीं की है मैंने, कंघी नहीं करती हूँ मैं, बस उँगलियों से ही ना, फिंगर से ही थोड़ा-सा उनको सही करके और मैंने लगा लिया था क्लच, क्योंकि जब बाल थोड़ा-सा गीले रहते हैं तो कंघी तो वैसे भी जो है ना बहुत कम करनी चाहिए। जब थोड़ा-सा 50% भी, अगर 80% भी आपके बाल सूख जाता है तब जा कर के कंघी करनी चाहिए। थोड़ा-सा रहता है ना गीले-गीले से, सूखे-सूखे से, इस तरह से, उस टाइम पर बाल बहुत ही कम झड़ते हैं। लेकिन अगर गीले बालों में कंघी करते हैं तो सीधे के सीधे बाल निकल कर के आते भी हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय मेरी, जैसे सुबह में तो नाश्ता हमारा जल्दी ही हो चुका था। उसके बाद ना ये चाय बन रही है नीचे शॉप में ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जो डिस्पोज़ल ग्लास भी रहते हैं ना, इनको पहले मैं धुल लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई बार तो ना पैकेट बिल्कुल साफ़ आता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इसमें मिट्टी वगैरह का, जैसे नए बर्तन हम लेकर के आते हैं, कप वगैरह उसमें होता है ना, इस तरह से इनके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना चाय तो रख दी थी बनने के लिए, साथ ही जो कुछ सब्जियाँ लेकर के आए थे हस्बैंड। सब्जियों को मैंने पहले यहाँ पर जो है खाली कर लिया है, और अभी ना सब्जियाँ इतना महंगी हो गई है, क्योंकि बरसात की वजह से इतना नुकसान हो गया है, सब्जियाँ वगैरह सब जो है ख़राब हो चुकी है। फ्रूट्स में भी ऐसे ही चल रहा है, तो सब्जियाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है हमारे यहाँ पर। और शिमला मिर्च जो है ना 120 रुपये किलो चल रही है, 120 या 130 रुपये किलो। तो मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी कि इतना महंगा हो गई है शिमला मिर्च भी। तो बस ये रहता है कि सब्जियाँ फिर भी जो है चाहिए तो रहती है, चाहे 1 लाओ, 2 लाओ या 3 लाओ। तो सब्ज़ी के बिना तो काम चलता नहीं है, चाहे महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, लेकिन सारी ही सब्ज़ियाँ जो है महंगी हो चुकी हैं इस टाइम पर। तो बस यहाँ पर ना अभी तो मैंने इनको बास्केट में करके रख दिया था, धुला नहीं है, बाद में मैं धुल कर के रखूँगी इनको। पहले तो ना मैं चाय देकर आऊँगी नीचे, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। और चाय वग़ैरह देने के बाद बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी कटिंग करने के लिए एक सूट की। तो यहाँ पर ना ये सूट मैं सिंपल बनाने वाली हूँ, सलवार सूट। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे अभी तो आजकल जो है ना पैंट वगैरह काफ़ी चल रही थी, और मेरे पास काफ़ी सारी हो चुकी है, प्लाज़ो पैंट ये सब। तो फिर मैंने सोचा कि इसका ना सलवार बनाते हैं, अच्छा भी लगता है। रेड कलर का सूट है भी नहीं मेरे पास, तो मेरा बड़ा मन होता है कभी-कभी रेड वगैरह पहनने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी त्योहार भी आ रहे हैं, और इसकी जो है सिलाई कर लेते हैं। अभी वैसे तो पहना नहीं जाता है, अभी श्राद्ध वगैरह चल तो नया कपड़ा पहना नहीं जाता है, लेकिन ये रहता है सिलाई तो कर ही लेते हैं। और हमेशा करके ना, जैसे त्योहारों की कोई भी तैयारी रहती है थोड़ा बहुत, तो हमारी तो श्राद्ध से ही जो है मतलब सिलाई वगैरह का कुछ रहता है, तो इन दिनों में मैं कर लेती हूँ, या फिर नवरात्रों में। लेकिन नवरात्रों में देखते हैं, शायद मैं जो है घर जाने का सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं नाप ले रही थी इसका, और जैसे मैंने जो फिटिंग की नाप रहती है हमारी उसको, तो वैसे तो मैं वैसे भी ले लेती हूँ मेज़रमेंट थोड़ा-सा। और कई बार ऐसा होता है, जो हमारा सूट रहता है जो रेडी रहता है पहले से ही, तो उसको रख कर के भी मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक वाली कुर्ती ले ली थी अपनी, और इसी से मैं रख कर के यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था, 2 तह मैंने बना ली थी इसकी। और उसके बाद ना इसी को रख कर के यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ निशान। तो इस तरह से भी ईज़ी रहता है, या वैसे अगर हम अपना खुद का नाप लेकर के भी निशान लगाते हैं, तो उस तरह से भी ईज़ी रहता है। तो ये रहता है ना, जब सिलाई आ जाती है तो सारे काम थोड़ा-सा जो है ना आसान लगने लग जाते हैं। कोई भी काम रहता है, जब आता है तो आसान लगता ही है, लेकिन जब नहीं आता है या काफ़ी दिनों बाद करते हैं, थोड़ा-सा दिक्कत भी रहती है करने में। ख़ास करके सिलाई का ना ये रहता है, जैसे अगर हमें काफ़ी दिन हो जाते हैं सिलाई करे हुए, तो मुझे थोड़ा-सा डर भी रहता है कभी-कभार जो है ना, कपड़े को थोड़ा मैं सोचती हूँ पहले कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मेरे साथ हमेशा करके इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना फिटिंग इसी से ले ली थी सूट से, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। फ्रंट वाली साइड में ना इसके नेक पर डिज़ाइन बना रखा है, तो उस वजह से मैंने जो फ्रंट वाला रहता है उसको अलग कट किया था, और जो बैक पार्ट रहता है उसको अलग काटा था मैंने। बल्कि इसमें ये था कि जो फ्रंट वाला था उसमें लेंथ ज़्यादा दे रखी थी, और बैक वाले में थोड़ा कम दे रखी थी, तो उस वजह से ना फिर मैंने नीचे जॉइंट लगाया था। और फिर ये था, मतलब उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा। फ्रंट साइड के
के हिसाब से फिर मैंने बैक वाला भी उसी हिसाब से रखा और फिर जो है ना मतलब मेरा मन वैसे लॉन्ग कुर्ती का था सलवार के ऊपर, लेकिन जैसा भी बना तो जो है ना मतलब मैंने कर लिया था पूरा इसमें। तो जी फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।